आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ऑपरेशन सिंदूर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों और भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और इसे आतंकवाद के खिलाफ एक साहसी और निर्णायक कदम बताया। ओवैसी ने कहा कि इस समय केवल सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी आक्रामक रणनीति अपनाने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से TRF का जिक्र करते हुए कहा कि ये संगठन पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का नया चेहरा है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ओवैसी ने मांग की कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह करना चाहिए कि वो TRF को आधिकारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से अपील की जानी चाहिए कि वो TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करे। ओवैसी ने यह संदेश दिया कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक बहुस्तरीय रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें सैन्य कार्रवाई के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति भी शामिल हो। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं। US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।